हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो कृषि बिल के विरोध में झारखंड में बंद शांतिपूर्ण, यातायात प्रभावित। नए किसान बिल के विरोध में किसान संगठनों की ओर से बुलाए गए भारत बंद का झारखंड में भी असर दिखा। हालांकि बंद शांतिपूर्ण रहा। हालांकि नोकझोंक को छोड़ दे तो किसी जगह कोई अप्रिय घटना की सूचना सामने नहीं आई है। 7 जिलों में बंद समर्थकों को गिरफ्तार किया गया था, फिर उन्हें शाम को छोड़ दिया गया। गढ़वा में 193, जमशेदपुर में 125, लातेहार से 150, धनबाद में 135, गुमला में 108, चतरा में 45, कोडरमा में 28 लोगों को गिरफ्तार कर छोड़ दिया गया। जबकि रांची सहित बाकी 17 जिलों में गिरफ्तारी की सूचना सामने नहीं आई है। सबसे ज्यादा बंद का असर यातायात पर दिखा है। सड़क मार्ग पर परिचालन कई जगहों पर प्रभावित रहा है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर बंद के दौरान राज्य में सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था की गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कृषि ऋण माफी योजना की 29 दिसंबर से होगी शुरुआत, तैयारी पूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार 29 दिसंबर को अपनी पहली वर्षगांठ मनाएगी। इस मौके पर राज्य सरकार किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। इसी दिन मुख्यमंत्री राज्य के किसानों के लिए झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत करेंगे। योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि विभाग ने मुख्यमंत्री को जानकारी दे दी है कि ऋण माफी योजना का काम अंतिम चरण में है। इसकी शुरुआत सरकार की पहली वर्षगांठ पर हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए कृषि कानून वापस नहीं लेगी सरकार, आज देगी नया प्रस्ताव। नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर किसान संगठनों के आह्वान पर बुलाए गए भारत बंद का समर्थकों में मंगलवार को देश के कई हिस्सों में दुकान और कारोबारी प्रतिष्ठान बंद रहे। किसान नेताओं ने बंद को सफल बताया। दावा किया कि 25 राज्यों में इसका असर पड़ा है। दिन भर चले चक्का जाम और बंद के बाद मंगलवार की रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसान नेताओं से एक समूह से मुलाकात की। इस बैठक में 13 प्रमुख किसान नेताओं शामिल हुए थे, जिसमें 8 पंजाब से थे, जबकि 5 देश भर के अन्य किसान संगठनों से संबंधित है। बैठक में अखिल भारतीय किसान सभा के अनहान मोहाल की और भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत भी शामिल हुए थे। बैठक के बाद किसान नेता मोहाल ने कहा कि सरकार बुधवार को नया प्रस्ताव देगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल खोलने का प्रस्ताव। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने का प्रस्ताव किया है। अगर सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलना संभव नहीं हुआ तो बोर्ड परीक्षा 2021 के मद्देनजर केवल 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने की अनुमति मांगी जाएगी। विभाग इसका प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को भेजेगा। वहां से अनुमति मिलने के बाद ही स्कूल खोलने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि अगर सरकार ने अनुमति दे दी तो दिसंबर के अंत तक स्कूल खोले जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कुपोषित बच्चों व एनीमिया पीड़ित महिलाओं को चिन्हित करें सीएम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कुपोषित बच्चों और एनीमिया पीड़ित महिलाओं को चिन्हित करने का निर्देश दिया है। कहा कि इस समस्या को दूर करना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार उपलब्ध कराएं। सीएम मंगलवार को समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कुपोषित बच्चों और एनीमिया पीड़ित महिलाओं की स्वास्थ्य जांच कर मेडिकल रिपोर्ट बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को अंडा खिलाने की व्यवस्था की जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अस्पतालों में फिर बड़ी कोरोना संक्रमितों की संख्या। राज्य में लोगों को भले ही लगने लगा है कि कोरोना का संक्रमण कम हो गया है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि विगत 10 दिनों में सरकारी व निजी अस्पतालों के बेड में 40 से 50% भर गए हैं। संक्रमितों में यह बढ़ोतरी अचानक हुई है। भर्ती होने वाले संक्रमित भी स्वीकार कर रहे हैं कि वे शादी पार्टी में शामिल होकर आए हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि परिवार के अधिकतर सदस्य संक्रमित हो रहे हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर का कहना है कि कोरोना संक्रमित गंभीर अवस्था में आ रहे हैं। इन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ रहा है। हाई ऑक्सीजन फ्लो पर रखने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। 1-2 को वेंटिलेटर पर भी रखने की नौबत आ गई है। करीब 30 साल का युवक भी गंभीर अवस्था में मेडिका में आईसीयू में भर्ती है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में 23,107 सैंपलों की जांच में 182 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। झारखंड में मंगलवार को 23,107 लोगों की कोरोना सैंपल की जांच की गई। इसमें से 0.78% यानी 182 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 188 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। झारखंड में अब तक कुल 1,10,639 संक्रमित मिल चुके हैं। इसमें से 1,07,898 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। 988 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। इस समय कुल एक्टिव केस 1753 है। रांची में सर्वाधिक 67 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वही बोकारो में 14, चतरा से 2, देवघर से 14, धनबाद से 15, दुमका से 2, पूर्व सिंहभूम से 19, गढ़वा से 5, गोड्डा, गुमला, खूंटी व साहिबगंज से 1-1, हजारीबाग से 3, कोडरमा, लातेहार, पलामू, रामगढ़, सरायकेला व पश्चिम सिंहभूम से 5-5 व लोहरदगा से 7 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सभी पंचायतों में होगी कार्मिक मित्रों की नियुक्ति। राज्य के सभी पंचायतों में कार्मिक मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर श्रम विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। फिलहाल राज्य में 472 कार्मिक मित्र कार्यरत हैं। इन पर राज्य भर के मजदूरों का ब्यौरा जुटाने और श्रम विभाग में उनका निबंधन कराने की जिम्मेदारी होती है।
प्रति मजदूर निबंधन पर उनको 15 रुपये का भुगतान किया जाता है। प्रवासी मजदूरों का ब्यौरा भी श्रमिक मजदूर ही इकट्ठा करते हैं। उन पर उन मजदूरों को पेंशन, स्कॉलरशिप, दुर्घटना बीमा के अलावा अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने की जिम्मेदारी होती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली के लिए दूसरी राजधानी ट्रेन 15 दिसंबर से बोकारो होकर जाएगी। रांची एलटीटी एक्सप्रेस 16 से। दिल्ली और मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है कि रेल मंत्रालय ने रांची से दिल्ली के लिए दूसरी राजधानी ट्रेन को चलाने की मंजूरी दे दी है। यह ट्रेन 15 नवंबर से हर सप्ताह दिन बुधवार और शनिवार को बोकारो होते हुए जाएगी। एक राजधानी ट्रेन पहले ही हर गुरुवार और रविवार को चल रही है, जो बड़का काना होते हुए जाती है। वही रेल ने रांची एलटीटी एक्सप्रेस को भी 16 दिसंबर से चलाने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि अगर अब एक राजधानी ट्रेन चलने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी, अब हर सप्ताह 4 दिन राजधानी ट्रेन मिलने से काफ़ी सहूलियत होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर सख्ती। तंबाकू बेचने वाले दूसरे उत्पाद बेचेंगे तो रद्द होगा ट्रेड लाइसेंस, साथ ही 5,000 रुपया जुर्माना भी लगेगा। राज्य भर में पान मसाला या गुटखा खाने वालों की संख्या करीब 15% घटी है, जबकि सिगरेट पीने वालों की संख्या 1.5% बढ़ गई है। ताजा सर्वे में तंबाकू का सेवन करने वालों की संख्या 35% घटी है, वहीं सिगरेट पीने वालों की संख्या 11.1% पहुंच गई है। इसे देखते हुए रांची नगर निगम में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर सख्ती बढ़ा दी है। ये बातें मेयर आशा लकड़ा ने निगम सभागार में तंबाकू उत्पाद विक्रेता के लिए बनाए गए मार्गदर्शक विमोचन पर कही है। उन्होंने कहा कि अब तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं को निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस लेने वाले विक्रेता सिर्फ तंबाकू उत्पाद ही बेच सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लखनऊ, पुणे और वाराणसी के लिए सीधी विमान सेवा हो। बिरसा मुंडा विमान सेवा पतन सलाहकार समिति की बैठक मंगलवार को एयरपोर्ट परिषद में हुई। अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष संजय सेठ ने इस दौरान समिति के सदस्यों ने रांची से चेन्नई के लिए सीधी विमान सेवा शुरू करने का प्रस्ताव जाहिर की है। साथ ही आग्रह किया है कि रांची हवाई अड्डे से कुछ नए सेक्टर जैसे लखनऊ, पुणे, वाराणसी सहित अन्य जगहों को भी जोड़ा जाए। वह सीधी विमान सेवा हो ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुट्टी में पीएलएफआई का एरिया कमांडर गिरफ्तार। पीएलएफआई के एरिया कमांडर बिरसा मुंडा उर्फ बिरसा भेंगरा को अगड़ी के बाड़ी निजीकेल जंगल से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक देसी कट्टा, गोली और 2 नक्सली पेड़ बरामद किया है। एसपी आशुतोष शेखर ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एसएसपी के उप कमांडर विकास जायसवाल और एसडीपीओ आशीष कुमार महाली के नेतृत्व में छापामारी अभियान चला गया। अभियान के दौरान बाड़ी निजीकेल जंगल से बिरसा मुंडा को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार में दहशत में है ग्रामीण। जंगली हाथियों का झुंड एक सप्ताह से सक्रिय है, मवेशी को पटक कर मार डाला है। हरहंस थाना क्षेत्र में बीते एक सप्ताह से जंगली हाथियों के झुंड ने किसानों को परेशान कर रखा है। सोमवार की देर रात हुरु गांव के बगमधवा टोले में एक बार फिर हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाया है। यहां एक मवेशी को पटक कर मार डाला है। हाथियों के क्षेत्र में लगातार विचरण करने से ग्रामीण काफी दहशत में है। किसान राकेश यादव और कमलेश यादव ने बताया कि रात में हम लोग मचान के पास मवेशी को बांध कर रखे थे, तभी देर रात जंगली हाथियों के झुंड ने मचान को उखाड़ दिया और मवेशी को पटक दिया। इससे उसकी मौत हो गई और डर से हम लोग घर से नहीं निकल पाए। किसानों ने बताया कि बीते एक सप्ताह से इधर हाथियों का झुंड घूम रहा है और खेतों में लगे फसलों को नष्ट कर रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोल माइंस में हादसा। धनबाद में कोयला खदान में घुसा पानी, 2 पंप ऑपरेटर लापता। निरसा स्थित सीसीएल मुंगमा क्षेत्र के खुदिया कौराडी सेक्शन के बीपी सीम में पानी घुस जाने से वहां काम कर रहे 2 पंप ऑपरेटर लापता हो गए हैं। घटना मंगलवार की अगली सुबह 4 बजे की है। वहीं उनके साथ मौके पर मौजूद 2 और मजदूर किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई है। लापता दोनों की लोगों की तलाश जारी है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर बुलाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 31 तक लर्निंग लाइसेंस फेल हो रहा है तो करा रहे रिन्यूअल। अगर आपका लर्निंग लाइसेंस 31 दिसंबर 2020 तक फेल हो रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसे आप रिन्यूअल करा ले। रिन्यूअल कराने के बाद आपको फिर से 6 माह का समय मिल जाएगा। वहीं जिन आवेदकों ने ड्राइविंग लाइसेंस की फीस कटा ली है और अब तक किसी कारण स्लॉट बुक नहीं करा पाए हैं, तो वैसे आवेदक भी परेशान ना हो। ऐसे आवेदक भी अपने लर्निंग लाइसेंस को रिन्यूअल करा ले। जब डीएल के लिए स्लॉट बुक करेगी तो पहले से भुगतान की गई फीस से उनका काम चलेगा। दोबारा फीस भुगतान नहीं करना होगा। इधर पहले ही विभाग ने लॉकडाउन को देखते हुए फेल हो रहे लाइसेंस की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट अब तक पहुंचता रहे।